हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है। आपने कभी सोचा है इस बारे में? क्योंकि हम तो अपने बच्चे से बहुत ही कुछ चाहते हैं। हमारी उम्मीदें अपने बच्चे से इतनी है कि वह इनके बोझ के नीचे ही दब जाता है। हमारे बच्चे की भी हमसे उम्मीदें होंगी। आखिर हम उनके पेरेंट्स हैं, अपनी मर्ज़ी से बच्चे को इस दुनिया में लेके आए हैं, तो उसकी उम्मीदें तो बनती है हमसे। जब हमारे घर में बच्चा आता है तो हमारी उम्मीदें उस समय से ही शुरू हो जाती हैं कि हमारा बच्चा शांत स्वभाव का हो, वह बिल्कुल भी रोए ना, रंग से अच्छा हो, बॉडी वाइज भी अच्छा हो, ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, वह हमारी हर बात माने, अपने भाई बहन से बिल्कुल भी ना लड़े, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, स्टडी में अव्वल आए, जिस भी एक्टिविटी में हम उसे डालें वह उसमें प्रथम आए। जो कुछ हम सिखाना चाहते हैं वह जल्दी से सीख जाए। घर आकर अपना होमवर्क खुद से करे, रिस्पॉन्सिबल बने, अपने कपड़े, अपना बैग, अपना टिफ़िन जगह पर रखें। गिनते गिनते मैं थक गई, लेकिन हमारी उम्मीदें करते करते हम नहीं थकते। अब पेरेंट्स कहेंगे कि क्या करें, हम उसके भविष्य की चिंता में ही ये सब करते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम प्यार से बच्चे को टेंशन दिए बगैर भी कर सकते हैं। फिजिकली तो हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेंटली देखें तो हम अक्सर अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। हमें पता ही नहीं है हमारे बच्चे की कुछ मानसिक ज़रूरतें भी हैं। सबसे पहले तो आपका बच्चा आपसे यही उम्मीद करता है कि आप उसे भरपूर प्यार दें, उसे सारा दिन रोकते टोकते ना रहें, आप उस पर टोंट ना कसते रहें। जैसे कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, जब पढ़ाई में कम ख्याल करता है, तो हम अक्सर कहना शुरू कर देते हैं कि फेल हो जाओगे, अनपढ़ रह जाओगे, वगैरह वगैरह। इसे नेगेटिविटी में न कहकर इसे पॉजिटिव वे में भी कह सकते हैं। जैसे कि जब आपका बच्चा पढ़ने में ख्याल कम करता है तो उसे प्यार से पूछें कि मेरे बेटे को बड़े होकर क्या बनना है। एग्जाम्पल के तौर पर वह कुछ भी कहता है, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, कुछ भी, तो उससे कहें कि मेरे बेटे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी, इसके लिए हमें पढ़ना होगा। इस तरह से पॉजिटिव वे में उसे कहें, बल्कि ये ना कहें कि तुमसे कुछ नहीं होगा, पढ़ते तो हो नहीं तुम। ये बहुत गलत तरीका है। दूसरी बात, आप अपने बच्चे को कभी भी किसी के सामने भी ही डांटना शुरू कर देते हैं। बच्चा भी आपसे रिस्पेक्ट की उम्मीद करता है। दूसरों के सामने उसे ऐसे ना डांटें। अगर उससे कोई गलती भी हुई है तो उसे अलग से उसे समझाएं कि आगे से वह ऐसा ना करे। तीसरी बात, अगर कोई बाहर से शिकायत लेके आता है, जहाँ कोई स्कूल से कंप्लेन आती है आपके बच्चे की, तो पहले अपने बच्चे से बात करें कि पहले मुझे तुम बताओ कि क्या हुआ है, उसका कारण जानकर आगे कोई डिसीजन लें। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा और अपने बेटे को डांटना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत बात है। बच्चे को लगता है कि उसके पेरेंट्स को तो उस पर विश्वास ही नहीं है। अगर आप पहले उससे बात करेंगे तो बच्चे को खुशी होगी कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर विश्वास करते हैं, इसलिए वह आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपका उस पर से विश्वास ख़त्म हो। एक बात और, जब कोई बाहर से हमारे रिलेटिव आते हैं तो वह बच्चे को कुछ भी कहते हैं कि ये किस पर गया है या गई है, ज़्यादा पतली है, ज़्यादा मोटा है, या काला है, या इस तरह से कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि बच्चे पर उसका क्या असर होगा।
इस तरह की बातों से बच्चे को बहुत दुख होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख उन्हें इस बात का होता है कि जब उसके पेरेंट्स बच्चे की तरफ से स्टैंड नहीं लेते। आपके लिए ये नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा होता था, लेकिन समय बदल गया है। अब ऐसा नहीं है, बच्चे इससे अपनी इंसल्ट मानते हैं। इसलिए अगर ऐसा जब कोई आपके बच्चे के बारे में कहता है तो उसे कहें कि ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत इज्जत देता है, वगैरह वगैरह। बच्चे की तारीफ़ करें जो बच्चा आपसे उम्मीद करता है। उसके बाद जब आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसे बात पर घंटों डांटते ना रहें, और जहाँ फिर मम्मी कहती है आने दे तेरे पापा को, ऐसा ना करें। खुद ही मैटर सुलझाने की कोशिश करें। उसे कहें कि बेटा अब जो ये गलती तुमने की है उसे ठीक करने के लिए हम ये कुछ कर सकते हैं, ऑप्शन दें। जैसे कि आपके बेटे का सुबह एग्ज़ाम है और आज उसने स्टडी नहीं की, आपने कहा भी था उसे, लेकिन जब शाम को आपका बच्चा बताता है कि मेरी तैयारी नहीं है, अब मैं क्या करूं। इस पर जहाँ तो आप उसे डांटना शुरू कर देंगे कि पढ़ा नहीं, अब क्या होगा, फेल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इससे क्या होगा, आपका बच्चा भी टेंशन में आ जाएगा। जो भी बड़ा है वह भी भूल जाएगा, जो भी पढ़ा है वह भी भूल जाएगा। जहाँ फिर आप उसे ऑप्शन दें कि अब क्या हो सकता है। जहाँ तो तुम देर रात तक पढ़ सकते हो, जहाँ फिर तुम सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना। इससे बच्चा एक ऑप्शन को मान लेगा। इस तरह से हमें अपने बच्चे को हैंडल करना है। एक आपका बच्चा जब घर पर स्टडी करता है तो उसकी टीचर ना बनी रहें, क्योंकि टीचर तो ऑलरेडी उसके काफ़ी हैं। मम्मी सिर्फ एक है। जब वह होमवर्क करता है तो अगर उससे कुछ हो नहीं रहा होता, कुछ करने में उसे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसे प्यार से पहले उसकी बात सुनें, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करें। और अगर फिर भी कुछ नहीं बनता तो टीचर से बात करके उसे समझाएं। ऐसा नहीं कि क्लास में क्या करता है, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है, वगैरह वगैरह, ऐसा करना शुरू कर दें। ये कुछ बातें हैं जो पेरेंट्स से शेयर करनी ज़रूरी थी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपसे प्यार करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो बच्चे की भावनाओं की भी कदर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मेरी बातें कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपकी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से शेयर करें, हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम से डील करने की। धन्यवाद।